माँ के दिव्य चरणों की माता आदि शक्ति जगजननी जगन्माता के श्री दुर्गा चालीसा पाठ 24 घंटे के अनुष्ठान का हमें यह क्रम करने का मौका मिला। और यह जो क्रम किए जा रहे हैं, चाहे वह 1 घंटे की आरती हो, चाहे 5 घंटे के चालीसा पाठ हो, चाहे 24 घंटे के चालीसा पाठ हो, यह हमारे समाज के लिए क्यों इतना आवश्यक हुआ, क्यों भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा यह कराया जा रहा है। यह जो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं, यह उनके सदस्यों द्वारा जो प्रेरित किया जाता है, चाहे वह हमारे जन्मोत्सव की बात हो, चाहे हमारे नवीन घर के उद्घाटन होता है, क्योंकि यदि हमारा यह ग्रह में प्रवेश करते हैं तो जो हमारे वहाँ जो शक्तियां रहती हैं, जैसे चेतना शक्ति रहती हैं, धार्मिक शक्तियां रहती हैं, इन्हें इनके कार्य करने में वो भी हमारे अंदर जो चेतना है उनको प्रवाह देती हैं और हमारे लिए सहायक होती हैं। काली शक्ति जगन्नाथ जगदम्बे माता की जय, परम पूज्य सद्गुरु भगवान की जय, श्री पंचयोगी शक्ति सिद्धाश्रम धाम की जय, बोल साचे दरबार की जय। जैसे कि नरेश भैया ने बोला, उनकी बातों में हम समर्थन करते हैं। और ये आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बे माँ के मंच के सामने जो हमारे गुरु भाई एवं गुरु बहनें बैठी हैं, वे 24 घंटा के अखंड श्री दुर्गा चालीसा में सम्मिलित हुए हैं। माँ गुरुवर से मैं निवेदन करूंगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहनों को असीम कृपा प्रदान करें और ऐसे ही हमारा संगठन आगे की ओर बढ़ता ही चला जाए, क्योंकि अब जो यह दिन बचे हैं, गुरुवर श्री ने मंच के माध्यम से बोला है, जो ये समय बचा है वो परीक्षा का ही समय बचा है। अब जो शक्ति साधक रक्षा कवच धारण करने वाला, कुमकुम का तिलक लगाने वाला, गले में लॉकेट पहनने वाला सच्चा साधक होगा, वही गुरु जी की विचारधारा को समझ पाएगा। वैसे ही सभी गुरु भाइयों से मेरा निवेदन है, अपनी अपनी जिंदगी के बारे में खुद ही सोच लिया होगा। भगवती मानव कल्याण संगठन का यह जो गठन है वह कहीं भी झूठ नहीं पाया जाता है और गुरु जी की विचारधारा से जुड़ने के बाद सभी सत्य मार्ग पर चलते हैं और चलते ही रहने का संकल्प किए हैं। नशा मांस चरित्रमान जीवन जीने का संकल्प लिए है। भगवती मानव कल्याण संगठन का जो गठन हुआ है, ये बहुत ही सौभाग्य वालों को मिला है और जो नकारते हैं इस संगठन को, उनको शीघ्र ही देखने
को मिल जाता है कि जय माता वालों की स्तुति करने का मतलब क्या होता है। हम अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखे है कि हम लोगों की स्तुति करने वालों को शीघ्र ही हम ही अपनी आंखों से देख लिया है कि उनको क्या सजा मिली है। तो मेरे भाइयों, गुरु बहनों, सभी माँ जगत जननी जगदम्बे की कृपा के पात्र बनो और सभी को यही सलाह दो, जय माता संगठन में जुड़े। जय माता की जो विचारधाराएं हैं वो कहीं भी गलत नहीं है। जैसे कि आज अपन यहाँ पंकज पटेल के मकान में आकर के उद्घाटन के रूप में दुर्गा चालीसा का पाठ किया, कुछ तो सोच ही अपनी बदली रहती है, क्योंकि अपन भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए हैं और भगवती मानव कल्याण संगठन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहता है। जो भी आदमी अगर पीड़ित होता है तो माँ जगत जननी जगदम्बा के असीम कृपा से उन्हें मुक्ति मिलती है और सभी जैसे भी मांगते हैं वैसा मिलता है। हम ये चाहते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन सच्चाई की ओर में चले और इस संगठन का जो गठित है वह अब परीक्षा के क्षण में पहुंच चुका है। वैसे आप सभी गुरु भाई जानते होंगे जो ये चल रहा है गुरु जी के और पंडोखर बाबा के उपलक्ष्य, ये सोचने की बात है, सोचने की बात है कि ये क्यों ऐसा चल रहा है। इसलिए ऐसा चल रहा है कि अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, सत्य और असत्य का अब पता चलने वाला है कि कौन सत्य है और कौन गलत है। सोच इसी को कहते हैं कि सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे और बिगड़े हुए भाग तुम्हारे बदल जाएंगे, तुम्हारे बदल जाएंगे। और माँ जगत जननी जगदम्बे माता की कृपा से सभी का सत्य ही होगा। सभी को भरोसा है कि हमारे गुरुवर हैं, वो कहीं गलत पकड़े ही नहीं जाएंगे, तो हमको भरोसा है। और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माई की जय। मन से अगर मथुरा को चाहो तो मन मथुरा से द्वारका और काया काशी जान। मेरे गुरुवर मेरे हैं, अगर जान सके तो जान। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। मैं अपनी वाणी को यही प्रोग्राम देता हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से हार्दिक जय माता की जय। निश्चित ही कहा गया है कि जिन माँ गुरुवर से जिन्हें बनाया संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। कड़ी के अगले रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे ग्राम में झगमा से आए हुए हमारे गंगाराम यादव जी आए, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष है और भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा अवगत कराए। जय माता की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। परम श्री शक्ति को सत्यदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम धाम की जय। बोल साचे दरबार की जय। हुआ इस युग के अवतारी पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति को सद्गुरुदेव के पावन दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ इस 24 घंटे के अनुष्ठान में उपस्थित सभी माँ भक्त, उनके रिश्तेदार और ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी जहां तक आवाज जा रही है, जो इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहा है, हृदय से जय माता की जय गुरु की। बड़े ही सौभाग्य के क्षण होते हैं जहां माँ भगवती के दिव्य चरणों की दिव्यता की आरती अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ 24 घंटे किया जाता है। वह जगह, वह ग्राम, वह आयोजक और उसमें जो उपस्थित होते हैं, उस गान को जो सुनता है और तो और पशु पक्षी भी धन्य हो जाते हैं। क्यों कि यह निखिल ब्रह्मांड की जननी, संपूर्ण जगत की सत्ता, देवी देवताओं की भी माँ है। उनका हम 24 घंटे दिव्य ज्योति जला करके और गुणगान करते हैं और वह धन्य हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक ही हफ्ता हुआ है। शारदीय नवरात्रि पर्व पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे बूढ़े वरिष्ठ भी, विद्वान भी, सभी मामय वातावरण
पूरे विश्व में माँ ही माँ की आवाज आ रही थी, माँ ही माँ के जयकारे हो रहे थे। और सभी समाज जिससे जितनी साधना बनी, कोई व्रत, कोई उपवास और कोई जवारे बह करके पन्ना बन जाते हैं। जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है, जो लगन होती है माँ के चरणों में, माँ में वातावरण हो जाता है। बड़े ही सौभाग्य की बात है ये भी। देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए। मानव को देवी देवताओं की शरण में जाने से ही घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हमारा आगे का जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उस कृति को देखते हैं कि हमारे घर का ऐसा वातावरण है, पूजा पाठ होती है, तो अपने से बड़ों का, अपने से गांव वालों का, सबका सम्मान करना जानते हैं। देवी देवताओं की शरण में आने से हमें आपको सुख शांति मिलती है, खुशी की बात है। प्यारे भाइयों, भगवती मानव कल्याण संगठन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में असीम कृपा से मां भगवती की, जब मानव समाज को परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने देखा कि यह मानव समाज मानवता को भूल रहा है, मनुष्यता को भूल रहा है, साधना आराधना में, तामसी वेश में, आडंबरी पूजा में लिप्त हो गया है। दिन रात पूजा करने के बाद भी पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान माँ की कृपा से पंचज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम में जो रचना की है, आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। माँ भगवती का यह दिव्य गुणगान, अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चलते चलते अनवरत काल के लिए वह चल रहा है। समाज कल्याण एवं जन कल्याण की मानव के उद्धार के लिए वही कड़ी हमारे आपके बीच में हम आपने की। प्यारे भाइयों, भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन करके उस कड़ी को गांव-गांव, तहसीलों में, जिलों में महाआरती के माध्यम से, चालीसा पाठों के माध्यम से समाज को जगाया जा रहा है। समाज को मनुष्यता की राह में लाया जा रहा है। जो मनुष्य मनुष्यता से भटक चुका है, धर्म की आडंबरी पूजा में लिप्त हो गया है, उसे गुरुदेव श्री ने भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों सदस्य सक्रिय सदस्य गांव-गांव में जाकर के और समाज को चैतन्य कर रहे हैं और करोड़ों परिवारों में सुख शांति आ रही है। प्यारे भाइयों, जैसे हम आपने माँ की साधना की, शारदीय नवरात्रि में व्रत उपवास किए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी ने यह राह दिखाई कि संगठन से जुड़ जाओ, माँ की साधना दिनों रात करो, 365 दिन के लिए जुड़ जाओ। जो आपने नवरात्रि में 9 दिन साधना की, व्रत किया, उपवास किया, खर्चा किया, माँ की प्रतिमा बुला करके लाखों लाख का खर्चा किया और 9 दिन के बाद 10वें दिन माँ को भूल गए। अरे भूलो नहीं, साधना करो। वही साधना हमारे गुरुजी ने हम आपको 365 दिन के लिए और हमें आपको जोड़ दिया कि संगठन से जुड़ जाओ, नशा मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए माँ की दिव्य साधना, सुबह शाम दिव्य ज्योति जलाओ, दिव्य माँ की साधना करो। भगवती मानव कल्याण संगठन के जो सदस्य हैं, वो तो उनके यहाँ रोज दिवाली होती है, रोज घी के दिया जलाए जाते हैं और रोज दशहरा होता है, माँ की रोज आरती उतारी जाती है। यह सौभाग्य हमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 365 दिन के लिए दे दिया। सारे भाइयों, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए, पर हम कुछ उस राह से भटक गए हैं। वह भगवती मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा है, गुरुवर श्री ने कहा कि नशा और मांस खाने वाला व्यक्ति किसी भी देवी देवता की अगर आराधना करता है, उसे कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। प्यारे भाइयों, संपूर्ण निखिल ब्रह्मांड की जो रचना हुई, उस रचना में मानव कोटि सबसे श्रेष्ठ है। इस मानव
की रचना में, इस शरीर में संपूर्ण शक्तियों का, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का समावेश है। हम उसे भूले हैं, हम उसे जगा नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यही विचारधारा हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने भगवती मानव संगठन का गठन करके समाज को चैतन्य किया है कि अपने आप को जानो, हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का वास है। हम अपने मन को ऐसा लगाएं, मन कहता है मैं निर्मल हूं, पवित्र हूं, जल जैसे स्वच्छ हूं, मुझे तुम जैसा चाहो वैसा रंग डालो। लाल रंग घोल दोगे पानी में, लाल पानी हो जाएगा, हरा रंग घोल दोगे, हरा हो जाएगा। इसी प्रकार यह हमारा मन है। हम मन को यदि माँ भगवती की शरण में या देवी देवताओं की शरण में लगा देते हैं तो हमारा परिवार और सुख समृद्धि और धन्य हो जाता है और धर्म की राह पर चलने लगते हैं, मानवता की राह पर चलने लगते हैं। और इसी मन को यदि हम विकारों में लिप्त कर देते हैं तो फिर क्या होता है, पतन की ओर चले जाते हैं। हमारा जहां देखो वहां नुकसान ही नुकसान होता है। प्यारे भाइयों, भगवती मानव कल्याण संगठन आप सबको नशा मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का विचारधारा देने आया है। उस विचारधारा से जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो मानव समाज है, अगर हम नहीं चेते तो हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा। हमारी बहनें भी 40-40, 80-80 रुपए के गुटखे खाती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे 50-50 रुपए के गुटखे खाते हैं। आखिर हम कृषक हैं, किसान हैं, बड़े मेहनत की कमाई है। ये पैसे को थोड़ा कैलकुलेशन करिए कि जिस घर में अगर 4 या 5 सदस्य होंगे, अगर 40 रुपए या 20 रुपए का भी गुटखा खाएगा, 5 लोगों में 100 रुपए का होता है। 365 दिन में कितने रुपए का गुटखा खाकर और हम जमीन में थूक देते हैं, उस पैसे को थूक देते हैं। और अगर हम तो ठीक है, हमारी बहनें अगर गुटखा खाएंगी और रसोई में अगर रसोई का कार्य करेंगी तो जहां गुटखा खाकर और अगर कार्य में लगी हैं तो अवश्य वहां गंदगी वो फैलाएंगे। तो जहां जिस घर में इस प्रकार की गंदगी होगी तो क्या लक्ष्मी का समावेश होगा? क्या सुख शांति आएगी? क्या वहां पर देवी देवताओं का वास होगा? नहीं होगा। इसलिए गुरुवर श्री ने कहा है कि जब तक तू नशे का दास, अगर तू नशा नहीं छोड़ता, नशा कर रहा है, जब तू नशा को छोड़ देगा, देवी देवता की शरण में जाएगा, जब तू नशे का दास नहीं होगा तो माँ के दर से उदास नहीं होगा, जो मांगेगा वो प्राप्त होगा। और नशा करने मांस खाने वाले कभी तुम्हारे हृदय में देवी देवता का वास नहीं होगा। प्यारे भाइयों, नशा ही समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। नशे को तो अगर घर का कोई बालक करे, घर का कोई भी सदस्य करे और उसके घर के खुद सदस्य कह देते हैं, चाहे वो उसकी मम्मी हो, चाहे उसका पापा हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी बहन हो, अगर वो पी के आ जाता है झूमता हुआ तो यही बोलता है इसकी नाश हो जाए आगो दारू पी के। जब हमारे माँ बाप भी नाश कहते हैं तो अवश्य नाश होता है। नशे नाश की जड़ है, नशा पतन की जड़ है। नशे से हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आगजनी के केस हो रहे हैं और जहरीले केस, जहर खाकर आत्महत्याएं हो रही, फांसी हो रही है, यह नशे की हालत है। जिस घर में अगर एक व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है वह पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो हमें आपको अगर समाज को आगे संभालना है, देश को सुधारना है, अपने घर में सुख शांति लाना है तो भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा अवश्य माने, माँ गुरुवर की शरण में आए। उनसे हम अगर आज इस क्रम में आए हैं, दिव्य झांकी में, जो यह झांकी में गुरुवर श्री की तस्वीर एवं माँ भगवती की अष्टभुजी यह तस्वीर दिख रही है,
इनसे निवेदन करें, माँ गुरुवर से निवेदन करें कि हमें भी वह शक्ति सामर्थ्य दें कि हम आपके शरण में आ सकें। ये भी हमारे कुछ आगे पीछे के कर्तव्यों का, जन्म जन्म के कर्तव्यों का पुण्य फल प्राप्त होता है, तब कहीं हमें देवी देवताओं की शरण प्राप्त होती है। कर्मों के आधार पे ही सब कुछ होता है। नशा जो करेगा उसकी विचारधारा बढ़ती जाएगी, क्योंकि गुरुवर श्री ने कहा है कि हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही वह धर्म है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही धर्म है। जो प्रकृति सत्ता की ओर नजदीकता देता है वह धर्म है, और हमारे द्वारा किया हुआ कार्य जो प्रकृति सत्ता से दूर ले जाता है वही अधर्म है। धर्म और धर्म की कोई अलग परिभाषा नहीं है। हम अगर अपनी विचारधारा नशेड़ी, जुआड़ी, गजेड़ी बनते चले जाएंगे तो देवी देवताओं से दूर हटते चले जाएंगे, यानी प्रकृति सत्ता से दूर चले जाते हैं, उनसे दूरियां बनती जाती हैं। और अगर हम साधनारत होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो देवी देवताओं की हमें नजदीकता प्राप्त होती है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा स्वधर्म है। तो प्यारे भाइयों, अब ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए और कहते हैं, गुरुवर श्री की राह में हम सभी ने आकर के कुछ पाया है, और बाकी जो हमारे रिश्तेदार भैया के यहाँ, पंकज भैया के यहाँ जिन्होंने बुलाए हैं, आए हैं, और हमारे गांव के जो भैया अभी भक्ति मानव कल्याण संगठन से नहीं जुड़े हैं, हम तो निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, अगर आपको भी चाहिए है, कुछ सुख शांति लेना है, कुछ पाना है, तो इस विचारधारा को अपनाएं। क्योंकि हम लोगों ने तो माँ गुरुवर की राह में क्या कमाल हो गया, हमने तो देखा कि ये क्या कमाल हो गया। और माँ गुरुवर की राह में आए तो पहले थे कंगाल, अब माला माल हो गया। तो प्यारे भाइयों, अगर आपको भी कुछ चाहिए है तो गुरुवर की राह में आकर के और गुरुवर से और भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को अपनाएं, रक्षा कवच गले में डालें, कुमकुम का तिलक लगाएं, शक्ति जल यही निःशुल्क मिलेगा, जो हमारे मनोप्रवृत्ति को बदलता है, हमारे रोग दोषों को दूर करता है। वह शक्ति जल का पान करें, घर में शक्ति ध्वज लगाएं। बहुत से लोग मकान बनवाते हैं, जूता लटका देते हैं। प्यारे भाइयों, माँ भगवती के दिव्य ध्वज को लगाइए, आसुरी शक्तियां दूर से जाएंगी। जो भूमंडल में भ्रमण करती है, ध्वज देखकर दूर से चली जाएंगी, और जो देवत्व शक्तियां भ्रमण करती हैं भूमंडल में, वो आशीर्वाद देती हुई और हमें आपको चली जाएंगी। वही तो लक्ष्मी का वास है। इस प्रकार से हमारे भैया के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया, हम सब ने यह उपस्थिति दी, और भैया के लिए, हम आपके लिए, सभी ने जो मनोप्रवृत्ति से आए हैं माँ गुरुवर से, हम निवेदन करते हैं कि जो जिस प्रकार से अपनी भावना लेकर आया है उसकी मनोप्रवृत्ति को पूर्ण करे। जय माता की जय। अंतिम करीने में चाहूंगा कि हमारे नन्हे हुए हमारे बालकिशन पटेल जी आए, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जी प्रमुख भी हैं। और वास्तव में हमें यदि माया जोड़नी है तो नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रमान का जीवन जीती हुई यदि हम माया जोड़े तो हमारे जीवन के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए सार्थक रहेगी। नहीं तो जैसे गाते हैं कि कर लो भजन दिल खोल के, कर लो भजन दिल खोल के, और का कर हो माया के जोड़ के। तो हमें माया अपने काम में लाना है। जय माता की जय गुरु। इस दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित इस युग के अवतारी पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र भगवान जी एवं इस सृष्टि की रचयिता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई, गुरु बहने एवं माँ के भक्तों को सादर जय माता की जय गुरु की। भाइयों, हम ऐसे देश के वासी हैं जहां सनातन से धर्म की राह पर लोग
निरंतर चले आ रहे हैं। इस भारत भूमि पर जब से आदमी का जन्म हुआ है तब से हम धार्मिक आस्था को मानते चले आ रहे हैं, लेकिन विषमताएं कुछ ऐसी विपरीत हुई, हमारे देश की कमान कुछ ऐसे लोगों के हाथ में गई जिन्होंने हम लोगों को पद भ्रमित कर दिया। आज जैसे ये आयोजन हुआ, इस आयोजन में किसी प्रकार के वेद पाठी या किसी प्रकार के साधु संत सन्यासी या किसी भी प्रकार के अलग से आचार्य वगैरह को बुलवा करके ये कार्यक्रम नहीं करवाया गया। कार्यक्रम हम सभी लोगों ने मिलजुल करके किया है। और भाइयों, आप भी विचार करो कि हम खेती किसानी करने वाले हैं, अगर खेत का काम हम अपने हाथ से करेंगे और वही काम नौकर से करवाएंगे तो आप स्वतः विचार कर सकते हैं कि नौकर के द्वारा करवाए गए किसानी की अच्छी फसल पैदा होगी या जिसको हम स्वतः हाथ से कर रहे हैं उस पर फसल अच्छी पैदा होगी। भाइयों, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है, हम लोगों को इतना भटका दिया गया है कि कोई भी काम पूजा अर्चना का ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, कदाचित गलत है। मैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहा, जो हमें पूर्वजों को इस प्रकार की शिक्षा दी गई ये कदाचित गलत है। जैसे ये लगभग अपने क्षेत्र में 12-13 साल हुए माँ का गुणगान होते, इसके पहले ये प्रथा बनी थी कि जो लोग भी माँ की पूजा आराधना करते हैं वो पागल हो जाते हैं। बहुत से लोग, हमें भी समाज के लोगों ने कहा कि माँ की पूजा आराधना हमको नहीं करना चाहिए। अरे चूतिया पखंडियों, माँ की ममत्व जो है, हम अपनी माँ की ममता से उसको ढाल के देखें। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो हमसे कितना लाड़ प्यार और मोहब्बत करती है, फिर वो माँ जो सारी सृष्टि की रचयिता है, सारे जीव जंतुओं की जननी है, वो हमसे क्यों नहीं प्रेम करेगी, क्यों पागल करेगी? हमारी मानवता को भटका दिया गया है। बहुत से तीज त्योहारों में हमें इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। 2-3 दिन तक निर्जला व्रत करो, क्या आशा है निर्जला व्रत करने का? शिवा घाटे के अलावा आज तक समाज को फायदा नहीं हुआ, और वही कड़ी जो है निरंतर चली आ रही है। इस पे सीधी सीधी बात है, अभी हमने पढ़ा था, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। हम उस आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मां से नाता जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो सारी सृष्टि की मां है, जिन्हें एक चींटी से लेके और हाथी तक को जन्म दिया है। जब हम अपनी लगन उस मां से, अपना प्रेम उस मां से लगा लेंगे तो निश्चित ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे आज मान लीजिए इस परिवार के मेरी दोस्ती मुखिया से हो जाए, आज मुझे कुछ जरूरत पड़ जाए, मैं आके मुखिया से कहूंगा तो उसके बच्चे या उसके जो नीचे वाले सदस्य वो उस बात को नहीं काट सकते। और अगर मैं इस परिवार के छोटे सदस्य से दोस्ती कर लूं, अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी, जब मैं छोटे सदस्य से मांगूंगा तो वो एक बात कहेगा कि भैया मैं परिवार के मुखिया से पूछ के बताता हूं आपको। हो सकता है परिवार का मुखिया बोल दे कि नहीं देना है, फिर जो छोटा जिससे हमने दोस्ती की है उससे दोस्ती हमारी गलत हो जाएगी। और अभी तक निरंतर यही होता चला आया है। समाज में हमने जिससे भी सुना
किसी ने कहा आप राम की आराधना करो, किसी ने कहा शिव की आराधना करो, किसी ने कहा कृष्ण की आराधना करो। हमारे मस्तिष्क को इतना भटका दिया गया कि हम अपने आप में स्थायी नहीं हो पाए। और उसका वही कारण है कि हमने जो अभी तक किया है उसका सही पुण्य फल नहीं मिल पा रहा। रही बात भगवती मानव कल्याण संगठन की, जो संगठन की हम विचारधारा समाज में बोलने का काम कर रहे हैं, ये जगह जगह जाकर के ये गुरु भाई जाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं। उसका हम लोगों का मूल लक्ष्य है कि जो हमें गुरुदेव भगवान ने एक विचारधारा प्रदान की है, जिसका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं, उसका अनुसरण आप लोग भी करें, अपने रिश्तेदारों को करवाएं। जैसे हम देखते हैं अगर कोई स्कीम आती है जिससे फायदा होना होता है, तो हम ना तो रिश्तेदारों को सबसे पहले जो हमारे करीबी होते हैं उनको फोन लगाते हैं कि भैया ऐसा काम कर लेना, आने वाले भविष्य में इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। वही काम हम आज कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा अपनाने से आज भी फायदा हो रहा है, आने वाले भविष्य में भी फायदा होगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी, अभी भैया ने कहा कि जब से हम जुड़े तब से माला माल हो गए, ये गलत नहीं है। आप लोग विचार करके देखो, जो लोग इस संगठन से जुड़े हैं, आज जैसे हमारे फूल सिंह जी, माँ साहब जी क्यों जुड़े? क्योंकि हमारा रेपरा वाला परिवार पहले से जुड़ा हुआ था। फिर उनने उन्हें प्रेरणा दी कि भैया आप लोग भी इस रास्ते को अपनाओ, और उस रास्ते को अपनाने के बाद उन्हें स्वतः आभास हुआ कि वास्तव में ये रास्ते में चलने से हमें फायदा है। हमारा समाज, कोई भी समाज हो, सब लोग अपने लिए जीते हैं। अपने लिए कैसे? आज दूसरे जीव जंतु भी हैं, अगर उनके बच्चे तैयार होते हैं तो वो अपने बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। हम देखते भी हैं, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो या अन्य जीव जंतु हो, अगर हम उनके बच्चों से छेड़खानी करते हैं तो हम पे नाराज होते हैं, हमें काटने को दौड़ते हैं। वही हाल हमारे समाज का है कि अगर हमारे बच्चों से कोई छेड़खानी करता है तो हमें तकलीफ होती है। अब भाइयों, विचार करने की जरूरत यह है कि हमारे बच्चों से छेड़खानी क्यों होती है। बहुत विचारणीय बात है। आज हमारे समाज में हम भी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, उसका कारण क्या है? हमें कभी भी अपने आप पे विचार नहीं किया। अगर हमारा बच्चा आके हमसे बता देता है कि भैया फलाना आदमी मुझे गाली दे रहा था या फलाना आदमी मुझे मारपीट किया, हम बच्चे की इतनी ही बात सुन के और मारपीट करने वाले के ऊपर जो है धावा बोलना शुरू कर देते हैं, उन्हें भला बुरा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कभी भी हमने अपने बच्चों से ये नहीं पूछा कि आपको गाली क्यों दी गई, आपके ऊपर हाथ क्यों उठाया गया। ये किसी भी परवरिश करने वाले माता पिता ने अपने बच्चों से नहीं पूछा। उनको ये ताव आ जाता है कि मेरे बच्चे को गाली क्यों दी, मेरे बच्चे के साथ मारपीट क्यों की गई। जबकि हमारा संगठन ये सिखाता है कि अगर हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है तो सबसे पहले हम उसकी खोज करें कि ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे में खूबी हो, हमारा बच्चा जो है गलत रास्ते का अनुसरण करता हो। हमारा संगठन यही सिखाता है। अभी भैया ने बताया कि हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन यापन करने की जरूरत है। चरित्रवान हमारी संतान होगी कैसे? हम खुद अपनी बहुओं को गाली देते हैं, बेटियों को गाली देते हैं, पत्नी को गाली देते हैं और जिज्ञासा रखते हैं कि अगर हमारी जो संतानें हैं उनको कोई गाली न दे, धिक्कार है। जबकि हमारी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें।
मान लीजिए हमारे यहाँ कोई आया है, अगर हम उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाते हैं कि भाई साहब आइए बैठिए, उन्हें एक गिलास पानी पिलवाते हैं, चाय पिलवाते हैं, तो निश्चित ही अगर हम उनके घर पे जाएंगे तो वो हमारा अवश्य सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात रहती है कि मैं भैया के घर गया था, मुझे चाय पिलाई गई थी, पानी पिलवाया गया था, मुझे सम्मान मिला था। इसलिए भाइयों, अगर हमें चेष्टा है कि हमारे आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली पीढ़ी जो है हमारा नाम रोशन करे, हमारा नाम जाहिर करे, तो सबसे पहले हमें उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होगी। अच्छी शिक्षा से आशय है अच्छे संस्कार देना होंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार जो है माँ के गर्भ से धारण होते हैं। हमने देखा है महाभारत में कि अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ में वीरता को धारण कर चुका था। वही हाल हमारे यहाँ होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां ससुराल में जाने के बाद सम्मान पूर्वक जीवन यापन करें, तो हमारे दिमाग में ये चेष्टा होनी चाहिए कि अगर हमारे घर में भी कोई बेटी बाहर से बहू बन करके आती है तो हम उसे बेटी के समान दर्जा दे करके और बेटी जैसा उसको सम्मान करेंगे। तो जब हमारी जो बेटी होगी, जब वो बहू बन के दूसरे के घर जाएगी तो वो उसी प्रकार का आचरण करेगी। कैसा? जैसा आचरण हम अपनी घर की बहू के साथ करते हैं। जबकि हमारे समाज में होता क्या है, अगर हमारी बेटी के साथ कुछ अनबन हुआ, ससुराल से फोन आया कि तुम्हारी बेटी झगड़ रही है, तो हमने आओ देखा ना ताओ और जाके उस बेटी की सास से भिड़ गए कि तुम मेरी बेटी को अब सत्य क्यों बेचते हो। जबकि मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि सास की वजह हम बेटी को समझाएं, बेटी को डांटें कि बेटी तुम ससुराल आई हो, और ससुराल में तुम्हारी सास जो है सास नहीं तुम्हारी माँ है। अगर इस प्रकार के संस्कार हम अपने बच्चों और बेटियों में कूट कूट करके भर दिए तो मेरा मानना है कि बच्चे या बच्ची की ससुराल पक्ष से हमें कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और जब नीचा नहीं देखना पड़ेगा तो निश्चित ही हमारी संतानों की प्रशंसा होगी, सराहना होगी। जब उनकी सराहना होगी तो हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा होगा। जो हमारा ये भगवती मानव कल्याण संगठन है वो केवल सत्य धर्म की राह दिखाने के लिए ही इस प्रकार के हम लोगों के द्वारा आयोजन किए जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो तो आप लोग भी हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके और हमारा सहयोग और साथ प्रदान करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय माता की जय गुरुदेव। आदिशक्ति जगन्य जगदम्बे माता की जय। अभी गुरु जी के विषय में सभी ने अपने अपने विचार रखे। बिल्कुल सही है, सभी बातों का मैं समर्थन करता हूँ। और अपने मानव जीवन को हम इस प्रकार से समझ रहे हैं कि एक प्रश्न से मैं अपनी बात 2 मिनट के लिए रख रहा हूँ। नशा मुक्त जीवन जीवन की सबसे अच्छी बात है। अब इसको समझे कैसे हम? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के पास मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है? फिर बताइए, आप हाथ उठाइए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, सबके पास मोटरसाइकिल है। 4 दिन का हम समय दे रहे हैं आपको कि अपनी मोटरसाइकिल से आप प्योर केरोसिन से चलाइए, मिट्टी तेल डालिए, 4 या 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। क्या होगा उससे? क्या खराब हो जाएगा? इंजन खराब हो जाएगा। बड़ी सोचने की बात है
कि जिस मोटरसाइकिल के पूरे देश में लाखों करोड़ों मिस्त्री सुधारने वाले, उस मोटरसाइकिल की हमको चिंता है। अरे ये जो शरीर में जो इंजन है, जिसमें प्रतिदिन आप 1 लीटर शराब डालते हैं, और इस इंजन की चिंता जिसका कोई मिस्त्री, क्योंकि अगर एक बार ये इंजन खराब हो गया तो दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपके इंजन को सुधारे। तो इस इंजन की हम ज्यादा चिंता करें, ज्यादा विचार करें, सोचें, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन भावा बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का हमें शरीर मिला है। क्या है कि जो जीवन है, एक बात कही गई है कि पशु और पक्षी हर योनि में भूत है, ये हर योनि में होता है, लेकिन उनसे कहीं अलग हटके एक हमारी विचारधारा होना चाहिए, क्योंकि सभी योनि में जितना हम आप कर रहे हैं, देखिए अब चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, वो भी बच्चे को जन्म देता है, पक्षी अंडे के रूप में देता है, और वो भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र करता है, सब लोग करते हैं। तो हम में और फिर पशु और पक्षी में क्या अंतर हो गया? कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अब अंतर क्या है इसमें? तो जो मानव का जो शरीर मिला है, उन पशु पक्षियों से जो हमें श्रेष्ठ बताया गया है कि जो वो कर रहे हैं हमें केवल उतना ही नहीं करना है, उसके अतिरिक्त और हमारा क्या कर्तव्य है, हमें वो भी करना है। तब हम कहीं पशु और पक्षियों से श्रेष्ठ माने जाएंगे। और वो करना ये है कि हम संगठन से जुड़ें और अधिक से अधिक ये लोगों को समझाए दें, उनको मोटिवेट करें कि एक संगठन से जुड़ करके नशा मुक्त होकर के और अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यदि पिता के कर्तव्य, पिता के कर्म अच्छे नहीं है, तो पिता को ऐसा है कि उसने जो कुछ भी किया और इस संसार से विदा होकर चले गए, लेकिन उसका परिणाम जो है ये पुत्र को भोगना पड़ता है। इसमें आपको कोई नहीं काट सकता। अब कोई कहे कि कैसे पिता ने जो किया वो पिता भोगेगा, पुत्र को कैसे भोगना पड़ेगा? तो बिल्कुल आप 100% वन मान लो कि पिता के कर्मों का फल पुत्र को मिलता है। ऐसे समझ लें आप कि पिता ने एक सेठ जी से लाखों रुपया उधार लिया और उधार लेने के बाद चुकाया नहीं और संसार से चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन सेठ जी 3 लठैत लेके लड़के के घर, कर्ज किसने दिया? पिता ने। चुकाना किसको पड़ रहा है? पुत्र को चुकाना पड़ रहा है। तो यदि पिता बहुत अच्छा रास्ता अपनाएगा, हम अच्छी विचारधारा रखें और अच्छी विचारधारा के साथ हम ऐसे दुनिया में कोई ऐसे कार्य ना करें जिनका परिणाम हमारे आने वाली जो पीढ़ी, हमारी जो संतान है, उसको भोगना पड़े। तो इसके लिए जो मानव संगठन, ये अपना जो संगठन है, उसका कदम बिल्कुल सकारात्मक है और हम